मैं मिस्टर रहीमुद्दीन जन्मसारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग आए हुए हैं सधारनपुर गांव और ये दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर है। तो यहाँ जानने की कोशिश करेंगे किसानों से कि ये एमएसपी जो है ये क्या है। इसके अलावा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है किसानों का उसके बारे में इनसे बात करेंगे, क्या ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। जी चौधरी साहब, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम जगसोरण है जी। सधारनपुर गांव का रहने वाला हूं जी। और ये जो धरना चल रहा है ये सही है जी। सरकार के यहाँ कोई बात मानी नहीं जा रही है और हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं। अभी जैसे ये आप गन्ने डालते हैं, ये आपका जो गन्नों की पैदावारी करते हैं और वो मिल में जाते हैं, तो उसकी आपको पेमेंट कितने दिन में होती है। इसके लिए तो एक साल लग जाता है। गन्ना डाल लिया, पेमेंट के लिए तो एक साल तक धीरे धीरे पेमेंट देते रहते हैं जी। अगला सीजन आ जाता जब तक पेमेंट पिछला नहीं आता। अच्छा। हाँ जी। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता उसमें? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। बस वही अपना पैसा दे दिया, साल भर बाद और छुट्टी कर दी। जी, आप अपना परिचय दें और बताएं इसके बारे में। मैं इलम सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम सधारनपुर से। जी। और मैं अभी एक छोटा सा फार्मर हूँ। जी। और बाकी आपने अभी ये जो गन्ने के बारे में बात कही है जी। वो बिल्कुल सही है। हमारा गन्ना उधार रूप में ले लिया जा रहा है, जाता ही है। जी। और पेमेंट उनका कोई टाइम नहीं है। जब गवर्नमेंट या मिल वालों की मर्जी होती तब पेमेंट आती है। अगर हम गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ अपनी फसल बोने के लिए या खाद के लिए कोई बीज या जो भी है पैसा वो लेते हैं, तो अगर 1 महीने या 10 दिन नहीं दिया तो उसका ब्याज चालू हो जाता है। लेकिन हमारा 1 साल की पेमेंट है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई ब्याज नहीं मिलता। अच्छा, जैसे किसानों के बारे में कहा जाता है कि ये अगर लोन लें तो इन्हें एक तो चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं और लोन टाइम पे ना जाए तो मकान की कुर्की तक का नौबत आ जाती है। अब जैसे अडानी है, अंबानी है, इनको लोन दिया जा रहा है, इन्हें तो बुला के लोन दिया जा रहा है, इन्हें अरबों खरब रुपए दे चुकी है सरकार। लेकिन गरीब का अगर जो 10-20 हज़ार रुपये भी है तो उसको भी परेशान किया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है। पहली बात तो लोन बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि हम सीधा हर किसी किसानों के लिए फ़ायदा कर रहे हैं, कहीं परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये सब फर्जी है, ये कोई कुछ सही नहीं है इसमें। लोन के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं बार बार, वो मुश्किल से जाकर मिलता है। और मिलने के बाद में वही अपना टाइम पूरा हो या ना हो, इनकम उससे हो या ना हो, खेती हमारी सही है या नहीं है, उनका ब्याज सहित जो है पैसा वापस करना पड़ता है। तो इसमें तो बहुत से किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो उन पर ज़्यादा सख्ताई होती है, वो इसलिए करते हैं या किस वजह से करते हैं ऐसा? ऐसा ही होता, मान लिया किसी के ऊपर पैसा ले लिया, इंटरेस्ट लग गया, समय पे फसल सूख गई या कोई कीड़े वगैरह का फसल प्रकोप हो गया, फसल नष्ट हो गई, तो उसमें जो है किसान के पास तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जो है अपना टाइम लिए जो है अपना पेमेंट लेती है। नहीं देंगे तो दबाव डाला जाएगा, बार बार उसको प्रेशर डाला जाएगा, तुम्हारी कुर्की कर दी जाएगी, इंटरेस्ट डबल लग जाएगा। वो शर्म से कैसे कैसे लोग मर जाते हैं, इसी आत्महत्या कर लेते। तो आज जो ये आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आंदोलन ये किसानों का जो है ये अपनी मांग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये मांगे बिल्कुल सही हैं जी। भाई, हमारा गेहूं है, गन्ना है, किसी भी चीज़ का रेट तय होना चाहिए ना, इतना इस रेट से हमारा जाना जरूरी है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों के हित में बहुत अच्छा कानून लेकर आए, इससे तो इनका बम्पर लॉटरी निकलेगी, बहुत बड़े मालदार हो जाएंगे। और जिनके पास में किसी के किसान के कोई गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, कोई बोलेरो है या और कोई गाड़ी है, तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि किसानों के पास ये गाड़ी कहाँ से आई है। तो बच्चे जो काम कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फौज में है, तो वो कमा के इनको अपने माँ बाप को दे रहे हैं, तभी तो वो चीज़ ले रहे हैं, या किसान को ज़मीन में से पैदावारी करके इन्होंने कोई गाड़ी ली है?
किसान ऐसे 2% लोग होंगे जो खेती से पैदा करके गाड़ियां चला रहे हैं। जी। मोस्टली जो है किसी के सर्विस लग गई, नौकरी लग गई, बाकी लोगों ने कमाया है, 2-4 भाई हैं, सब ने इकट्ठा नौकरी करके पैसा जोड़ा है, या किसी को दहेज में या वो जो भी है ऐसे गाड़ियां कोई मिल गई। तो ये जो अब लड़ाई चल रही है, ये अकेले किसानों की चल रही है या किसान मजदूरों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं? सभी के लिए है ये तो। ये बातें तो मान लिया किसी चीज़ का गेहूं का रेट है तो सभी चीज़ सभी के लिए, मजदूर के लिए, मिलकर लड़ रहे हैं। सभी के लिए है। एक चीज़ बताया जा रहा है कि ये अडानी ने और अंबानी ने जो अपने स्टोर बनाने शुरू करे हैं, ये गेहूं तो खरीदेंगे सस्ता और उस गेहूं को इनकी मर्जी होगी वो किसी भी रेट पे बेचें। जैसे आज गैस का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, और जितनी भी ट्रेन चल रही है उसमें जो जनरल बोगी होती थी वो बोगी भी ख़त्म कर दी। अब तो सारी एसी की और वैसी गाड़ी चला रखी हैं। और जो बुजुर्गों को सिटीजनशिप मिलती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो इससे देश को जो करा जा रहा है एक तरीके से उसी हालत में ला रहे हैं जिस हालत में पहले था देश। जैसे अंग्रेज अपनी मनमानी करते थे और गरीबों पर अत्याचार करते थे, आज भी ये मोदी सरकार इसी तरह का काम कर रही है। क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? हाँ, ये बात सही है। बाकी जो छोटे लोग हैं उनको तो परेशानी है, बाकी जो बड़े लोग हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। जी। छोटे लोग तो पहले भी परेशान थे और अब भी परेशान हैं। ये हमारी जो आज बात हो रही थी ये सधारनपुर गांव में हो रही थी और इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। और वैसे मोदी सरकार को देख लेना चाहिए कि जो ये कानून है इस कानून को रद्द कर दे और किसानों के हित में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये अन्नदाता हैं और इन अन्नदाताओं को अगर जो परेशान करा जाएगा, अगर जो इन्होंने एक साल फसल ना बोई तो अब जैसे 7-8 महीने तक मोदी सरकार ने फ्री राशन बांटा है, फिर कहाँ से बांटेंगे? पैदा कौन करेगा? देश को भूख की कतार पे मत लेकर आओ, उन्नति की कतार पे लेकर आओ, ये सभी लोगों का कहना है। और ये मेरी भी आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसानों के हित में आप काम करें, क्योंकि ये किसान वो किसान है जो पूरी दुनिया में जो किसान है वो सभी को का पालन पोषण करते हैं। ऐसा कोई नहीं अगर जो खाली दूध पी के या और कुछ पी के अपना गुजारा करेगा, उसे अन्न की ज़रूरत है और अन्नदाताओं को परेशान ना किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।